हमने कहा कि रियल लाइफ में हमारे पास क्या एरर आ सकता है कि आप जा रहे हैं गाड़ी लेकर, बाइक लेकर, या गाड़ी की बात करते हैं, गाड़ी लेकर जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे आप निकले हुए हैं और आपका जो है टायर पंक्चर हो गया, ये एक तरह से एरर आ गया। लेकिन आप इसको रिजॉल्व किस तरह से करेंगे? रिजॉल्व नहीं कर सकते, या तो फिर आपको किसी तरीके से मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, या कुछ भी करके आपको लेके जानी पड़ेगी मैकेनिक तक, या तो फिर पंक्चर वाले तक। अब इसको हैंडल हम किस तरह से कर सकते हैं? आपके पास रखा हुआ हो स्पेयर टायर, आपने उसी वक्त क्या किया, स्पेयर टायर निकाला और आपने चेंज कर दिया, उस वक्त के लिए आपका काम चल गया। जो आपका पुराना वाला टायर था वो फिर आपने बाद में देखकर उसको पंक्चर लगवा लिया, जो भी मसला था आपने उसको सही करवा दिया। इसी तरह से प्रोग्रामिंग के अंदर भी क्या होता है, हमारे पास एरर हैंडलिंग होती है। अब उसमें क्या होता है कि आपका कोड, अगर लेट्स सपोज आपने कोड किया, ठीक है, अब अनएक्सपेक्टेड आपका एरर कभी भी आ सकता है। अब जब आपने कोई एक प्रोडक्शन लेवल पर एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उस वक्त अगर कोई अनएक्सपेक्टेड एरर आ जाए तो उससे क्या होगा, आपका कोड क्रैश हो जाएगा। अगर आपका कोड क्रैश हो जाएगा, लेट्स सपोज आप किसी बैंकिंग ऐप के ऊपर काम कर रहे हैं, बैंकिंग ऐप के ऊपर आपने ट्रांजैक्शन वगैरह की, उसके अंदर कुछ भी लगाया है, अब उसके अंदर कोई अनएक्सपेक्टेड एरर आ गया, या आपने कोई नादर की एपीआई कॉल की हुई थी, उससे कोई अनएक्सपेक्टेड एरर आ गया, तो आपका क्या होगा, कोड क्रैश हो जाएगा। अगर आपका कोड क्रैश हो गया तो जितनी भी आपकी एप्लीकेशन यूज करने वाले यूजर्स होंगे वो आपकी एप्लीकेशन यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, ट्राई कैच, एरर हैंडलिंग या एक्सेप्शनल हैंडलिंग। अब उसका सिंटैक्स हमारे पास हमने ऑलरेडी टाइपस्क्रिप्ट के अंदर देखा था, जिसको हम लिखते थे ट्राई के अंदर, जो भी हमारा कोड होता था वो ट्राई के अंदर लिखते थे, और अगर कोई एरर आना होता था तो वो कैच के अंदर आता था। अब हम इसे करके देखते हैं। तीन शेयर है, नजर आ रहा है आप लोगों को, जूम की जरूरत है? ओके, गूगल कोलैब है ना, ये गूगल कोलैब है ना, मैंने गूगल कोलैब है ये। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम सेट्स पढ़ रहे हैं तो लेट्स सपोज हम एक सेट ही बना देते हैं, एक वेरिएबल लिया, एक गूगल भी खोला, गूगल कोलैब, और उसका एक बना दिया सेट, इसके अंदर डाल दिया एप्पल, वो आपकी आईडी से खुलेगा वो। हाँ तो खोल लेंगे आईडी। हाँ आईडी से खोल। और हमने डाल दिया बनाना। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें एक एलिमेंट और गूगल लिखो, ऐड गूगल करना है। लिखो। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले कोड चल जाए फिर उसके बाद करते हैं। हम क्या करते हैं, डॉट अपेंड, ठीक है, और हम क्या करते हैं इसके अंदर COLAB ऑरेंज डाल देते हैं। क्या ये कोड चलेगा? LAB ज्यादा गर्मी है, इंटर नहीं चलेगा, ये आ गया पहला पहला। चलेगा? कितने लोग कहते हैं चलेगा? कितने लोग कहते हैं नहीं चलेगा? सही, चले। तो इसको क्या करेंगे, चला के चेक कर लेते हैं कि चलेगा कि नहीं चलेगा। ये आ गया एरर, क्यों? एग्जैक्टली, सेट के अंदर हमारे पास अपेंड का मेथड नहीं है। तो अब ये क्या हुआ, एक हमारे पास एरर आ गया, एरर आने की वजह से कोड क्रैश हो गया। अब हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम नीचे एक स्टेटमेंट लगा देते हैं प्रिंट की, ठीक है, और इसमें लिख देते हैं कि यहां तक पहुंच गया। तो क्या ये प्रिंट स्टेटमेंट आएगी हमारे पास? कितने लोग कहते हैं आएगी? कितने लोग कहते हैं नहीं आएगी? और जो नहीं कह रहे क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, गर्मी लग रही है ज्यादा, नहीं आएगी। अच्छा चलिए फिर इसको चला के चेक कर लेते हैं। एग्जैक्टली हमारे पास जो हमने चलाया तो हमारे पास नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा कोड जो है वो लाइन बाय लाइन चलता है, पहली लाइन पे चलेगा, दूसरी लाइन पे आएगा, तीसरी लाइन पे आएगा। अब दूसरी लाइन पे अगर कोई एरर आ गया तो वो उसके नीचे वाली लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या मेथड है, हम यूज करेंगे ट्राई और
एक्सेप्ट, एग्जैक्टली। जो वहां पर हमारे पास होता था ट्राई और कैच, यहाँ पर हमारे पास है ट्राई और एक्सेप्ट। अब आप ट्राई करेंगे, उसके अंदर कॉलन डालेंगे और एंटर करेंगे। एंटर करके आप देख रहे हैं, हमने देखा था कि इंडेंटेशन होती है, वहां पर कर्ली ब्रेसेस होते हैं और यहाँ पर हमें जो भी चीज एक स्कोप के अंदर लिखनी होती है उसके लिए हम इंडेंट करते हैं। और इंडेंट किस तरह से करते हैं? टैब की मदद से, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ये वाला कोड अपना लिख लेते हैं दोबारा से। वही आ गया दोबारा। ट्राई के अंदर हमने ये कोड लिखा, नीचे गए और लाओ मैं बनाऊं। एक्सेप्ट होता है, क्या होता है इसके अंदर? एक्सेप्ट होता है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और यहाँ पर हम लिखते हैं एरर आ गया, ये एरर आ गया भाई साहब, ठीक है। अब हम इसको चला के देखते हैं क्या क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या होगा? एरर आएगा। अच्छा, और कौन कहता है कि इसका आउटपुट कुछ भी नहीं होगा? सही है, तो इसे चला के देखते हैं। तो इसका आउटपुट कुछ भी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये ट्राई जो है वो बिल्कुल परफेक्टली चल गया, तो इसलिए हमारे पास कोई एरर नहीं है। अब एरर कब आएगा या इस ब्लॉक एक्सेप्ट के अंदर कब जाएगा? जब हमारे पास इस ट्राई के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है उसके अंदर अगर कोई हमारे पास एरर आता है तो वो एक्सेप्ट के अंदर जाएगा, वो एक तरह से उसे कैच कर लेगा। ये आपकी अम्मी है, जब आपने खाना गलत बना दिया या फिर आपका खाना गलत तरह से बन गया तो वो उस चीज को टैकल करेगी। आपको कोई भी परेशानी आ गई, अम्मी है, अब्बू है, जो भी है, तो वो आपके उस परेशानी और उस प्रॉब्लम को, उस एरर को हैंडल इशू है। ये एक्सेप्ट वो काम कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा एरर था सब खुला हुआ है, नेट भी सारा रहा है, हम यहाँ पर यहाँ से करना, ठीक है, और नीचे लिख देते हैं यहाँ तक कोशिश करते हो जाएगा। अब हम इसे चला के देखते हैं तो कहाँ पर आएगी? हमें कोई एरर अभी भी दिया एरर आ इसने? जिस तरह से हमारे पास यहाँ पर एरर आ रहा था और जो कोड टर्मिनेट हो रहा था उस तरह से कुछ हुआ? इसे दबा लिंक दबा, लिंक नहीं ऊपर हुआ। वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी ये यहाँ पर कोई ट्राई के ब्लॉक के अंदर कोई भी एरर आएगा, बता रहा है अगर आपको कोई भी अनएक्सपेक्टेड एरर है, आपको लग रहा है कि छोड़ दो, इस नेट कोड का से एरर। एरर आ सकता है, जैसे कि बेकार है। API कॉल होती है हमारे पास, और भी बहुत सारे किस्म के ये एरर तो दोबारा खोल लो। जो आपके कोड से शायद जनरेट चला हो जाए। सकते हैं। बंद करो सब। अगर वो आप ट्राई के अंदर लिख देंगे और उसके अंदर एक्सेप्ट डाल देंगे तो अगर कोई भी एरर आएगा तो वो एक्सेप्ट के अंदर चला जाएगा, उसको हैंडल कर लेगा एक्सेप्ट। लेकिन आपका जो कोड है वो टर्मिनेट नहीं होगा। आपका कोड जो है अगर लेवल में बोले तो आपको बंद करो, दोबारा खोलो, मसला ठीक है। मसला नहीं है, कुछ किया ही नहीं हमने। अब क्या है, यहाँ पर हमारे पास एरर तो आ गया, लेकिन लीव कर दे, लीव। अब हमारे पास एक और चीज भी होती है इसके अंदर, जो कि हमारे पास शायद टैब स्क्रिप्ट के अंदर नहीं दोबारा होती, लेकिन इसके अंदर मौजूद है। ट्राई, एक्सेप्ट और एल्स। एल्स की स्टेटमेंट क्या करेगी? एल्स की स्टेटमेंट ये करेगी कि अगर आपके पास कोई एरर नहीं आया तो वो एल्स को चला देगी, ठीक है। अगर आपने ट्राई के अंदर कोई ऐसा काम किया जिसमें आपको लगता है कि एरर आ सकता है, अगर उसके अंदर एरर आ गया तो एक्सेप्ट में चला जाएगा, और अगर एरर नहीं आया तो वो एल्स के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर लिख के चेक करें, एंटर किया, यहाँ पर एरर है कि नहीं है? है। कहाँ पर है? लाइन नंबर 3 के अंदर, ठीक है। अब हम इसे चला के देखते हैं, यहाँ पर एरर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये एरर वाली लाइन को कमेंट कर देता हूँ। कमेंट किस तरह होता है यहाँ पर? एग्जैक्टली है, मैं अभी तक जावास्क्रिप्ट ये कह रहा मैं अभी तक जावा। ठीक है। अब इसको चला के देखते हैं। अब यहाँ पर चूंकि कोई एरर नहीं था, ठीक है, यहाँ पर ट्राई के अंदर हमारे पास कोई एरर नहीं हुआ, वो सक्सेसफुली चल गया, इसलिए हमारे पास स्टेटमेंट आ गई एल्स में। अब हमारे पास ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स ये तीनों चीजें हो गई। अब हम क्या होगा, एक और इसके अंदर भी स्टेटमेंट है जी। मैसेज सेंड हो गया, अभी तक नहीं आया लेकिन आपका नेट नहीं चल रहा है। बोलो आप यहाँ पे और ठीक आते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, अब
ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपको एक फीचर जो है, भाई का सवाल है कि अगर ट्राई के अंदर ही हम जिस तरह से हम टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट के अंदर करते हैं, ट्राई के अंदर ही अगर हम सारा काम करते हैं, एल्स की जरूरत ही क्यों है? कि अगर ट्राई सक्सेसफुली चलना होगा तो वो तो चल जाएगा, एल्स की जरूरत क्या है हमें? एल्स हम क्यों इस्तेमाल करें? तो ये आपको एक फीचर जो है पाइथन ने दिया है। आप चाहें तो आप उसको, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, आप चाहें तो उसको इस्तेमाल करें, चाहे तो आप उस प्रैक्टिस से जो आप जावास्क्रिप्ट से लेते हुए आए हैं, ट्राई के अंदर जो आप सारा का सारा कोड लिख देते हैं, उस प्रैक्टिस से भी कर सकते हैं। लेकिन ये आपको यहाँ पर इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपके पास इसके अंदर एक ये फीचर मौजूद है जो कि वहाँ पर नहीं है। अब हमारे पास तीसरी चीज क्या आती है? लेकिन यार नेट हमारे पास तीसरी चीज आती है यहाँ एरर आ रहा है। फाइनली, जो कि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर मौजूद है। फाइनली क्या करता है? सॉरी, दोबारा बताएं। हर सूरत में चलेगा, अगर कोई एरर आए तब भी चलेगा, और अगर कोई एरर ना आए तब भी चलेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं और इसमें लिखते हैं ये तो होगा, ठीक है, और इसे चला के चेक करते हैं। हमने इसे चलाया तो क्योंकि हमारे पास कोई एरर इस ट्राई के अंदर नहीं था, इसलिए एल्स चला, ठीक है, और यहाँ पर आ गया प्रिंट, हमारे पास यहाँ तक पहुंच गया, और हमारे पास एरर आए या ना आए, फाइनली हमेशा हमारा चलना ही है। तो इसलिए ये तो होगा, ये भी प्रिंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एरर दोबारा से प्रोड्यूस करके चेक करते हैं कि क्या इसमें भी एल्स चलेगा और फाइनली चलेगा। आप लोग क्या कहते हैं, इसमें एल्स चलेगा? सर्किट लॉक किया चलेगा या नहीं चलेगा? सही, कितने लोग कहते हैं कि एल्स चलेगा? कितने लोग कहते हैं कि फाइनली चलेगा? चले, चला के चेक करते हैं। और एक्सेप्ट कितने लोग कहते हैं चलेगा? गुड वर्ड, सही, चले चला के चेक करते हैं। तो हमने क्या कहा, एक्सेप्ट चलेगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एरर आया, हमारे ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एरर था, इसलिए हमारे पास एक्सेप्ट चला, ठीक है। लेकिन फाइनली भी उसके अंदर लगा हुआ था, तो अब एरर आए या ना आए उससे कोई वर्क नहीं है, फाइनली हमेशा चलेगा, ठीक है। लेट्स सपोज ये कहां पर यूज किया जा सकता है आपका फाइनली का? आप जब लोडर लगाते हैं, ठीक है। अब आपने लोडर लगाया और कोई रिक्वेस्ट सेंड कर दी ट्राई के अंदर, अब आपका कोई एरर आए या ना आए, आपको लोडर तो हटाना ही है, चाहे तो आपका एरर आ जाए, वरना तो वो लोडर घूमते ही रहेगा अगर कोई एरर आ गया। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, फाइनली के अंदर उस लोडर को एंड कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका अगर तो सक्सेसफुल हो जाता है ऑपरेशन, तब भी लोडर खत्म हो जाएगा, और अगर आपका सक्सेसफुल नहीं होता, कोई एरर आ जाता है, तो तब भी आपका हट जाएगा लोडर, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं, हम एक रिक्वेस्ट से करके चेक करते हैं। अब पाइथन के अंदर हमने देखा था एक्सक्यूज से या फिर रिक्वेस्ट के मॉड्यूल से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर रिक्वेस्ट करते थे। अब पाइथन के अंदर किस तरह से कर सकते हैं? किसी को आइडिया है? चैटबॉट बना? नहीं आइडिया तो हम यहाँ पर कब बनाया? उसका मैं कुछ और था, असल में किसी और में लगा हुआ नहीं है एजेंट रिक्वेस्ट, एजेंट का ही लगा है। सही है। हाँ, बड़ा जबरदस्त है। मैंने वो बनाऊं तो अब हम आए डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, जब भी हमें किसी चीज का नहीं पता होता, हम क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आए। अब ये क्या कह रहे हैं कि पाइथन का एक रिक्वेस्ट का मॉड्यूल है। रिक्वेस्ट का मॉड्यूल क्या करता है, हमने देखा था हमारे पास मल्टीपल किस्म की रिक्वेस्ट जो है वो हम भेज सकते हैं, गेट, पोस्ट, डिलीट और भी काफी सारे किस्म की पैच, वो सारी की सारी हम रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास वहाँ पर एक्सक्यूज भी इस्तेमाल होता था, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास फैच का मेथड भी इस्तेमाल होता था, और भी काफी सारे मेथड्स हैं या लाइब्रेरीज हैं जो कि आप इस्तेमाल करके रिक्वेस्ट भेज सकते थे। लेकिन अब हमारे पास हम काम कर रहे हैं पाइथन के अंदर, तो पाइथन के अंदर हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट का मॉड्यूल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इंडियन बड़ा खुश हो रहा है क्योंकि इंडियन वर्ल्ड है। आया कोड चल रहा है या नहीं चल रहा है, ट्राई की ब्लॉक के अंदर से कोड को भी आवाज है। हाँ ना, यही तो मतलब है। हाँ, इंपोर्ट कर दिए, सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली उसके साथ आपकी जो इसके अंदर क्या कहते हैं कोलैब है उसके अंदर इंस्टॉल होगा। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा तो आप क्या कमांड चलाएंगे, फिर इंस्टॉल या यूबी जो भी आप पैकेज मैनेजर इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कमांड चला के उसको इंस्टॉल करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें
हमें रिक्वेस्ट सेंड करनी है। अब लेकिन क्या है, क्योंकि जब भी हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो रिक्वेस्ट के अंदर कोई एरर आ सकता है। जब भी कोई एरर आएगा तो हम क्या करते हैं यूज, कोई एरर अगर एक्सपेक्टेड है तो हम क्या क्या ब्लॉक यूज करेंगे, ट्राई है। तो हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, ट्राई करके दिखाते वहाँ नहीं कर सकते तुम, चाहे कुछ भी करो। और यहाँ पर अबे कर तो यहाँ भी सकते हैं, गद्दार लोग हमें एक गेट रिक्वेस्ट करनी है और वो अभी हम डाल देंगे में इसके जा अंदर सकती है, लेकिन वो उधर कब्जा नहीं कर सकता। REP के अंदर, ठीक है। आराम से बंदा चैलेंज देख सकते हैं सवाल। मैं आपको एक बात बताऊँ, आप आराम से चैलेंज पाकिस्तान के हवाले से भी दे सकते हो। अब क्या है हमारे पास, वजह है, कि वजह है। अगर इसके अंदर कोई वजह है, पता है क्यों? request जाएगी, ये तो इस- हम अभी फिलहाल यहाँ पर क्या करेंगे, यार मैं कोई बोलूँगा ना ये रिकॉर्ड हो जाएगा। उसे प्रिंट कर। लेकिन अगर कोई एरर आएगा तो हम क्या करेगा, करो फोकस। एक्सेप्ट में चला जाएगा और ये वाला ब्लॉक आपका प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर कोई एरर नहीं आएगा तो वो एल्स में चला जाएगा और ये वाला आपका जो ब्लॉक है वो प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर एरर आए या ना आए, फाइनली वो हमेशा प्रिंट करेगा ही। तो अब हम इसको करके चेक करते हैं, इसे चलाते हैं। मोबाइल भूल यहाँ पर आगे एरर आ गया, लेकिन एरर तो आ गया, अब एरर क्या है वो तो हमें पता ही नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एरर मैसेज करेंगे। तो एरर मैसेज किस तरह से करेंगे, एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सेप्ट के अंदर जो हमारे पास लेट्स सपोज एरर मैसेज आया, वो हम पढ़ना चाह रहे हैं कि भाई एरर मैसेज हमारे पास क्या है, किस तरह का है। हमने उसे रोक तो लिया, क्रैश होने से तो रोक लिया, लेकिन हमें भी तो पता चले, जो डेवलपर है उसे भी तो पता चले कि एरर है क्या, ताकि वो उसे रिजॉल्व कर सके या उसके बारे में चीज़ों को देख सके। तो यहाँ पर हमने कर दिया एक्सेप्ट एज और प्रिंट कर दिया इसको, इस वेरिएबल को, ई वाले को। इसको आप एरर एज एरर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। आपने उसे प्रिंट कर दिया, उससे क्या होगा कि जो भी एरर होगा वो प्रिंट हो जाएगा और आपका कोड क्रैश भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसे चला के देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पर हमारे पास एरर आ गया। क्या कह रहा है, इनवैलिड URL। ठीक है, google.com नो स्कीमा सप्लाइड HTTPS इस तरह से करके, मतलब वो हमें खुद बता रहा है कि ये एरर है और आप इसको अगर इस तरह से करके सेंड करें तो आपको जो एरर है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, और जो आपने इसके साथ एरर के साथ मैसेज लिखा था वो भी हमारे पास आ गया और फाइनली वाला भी आ गया। फिलहाल हम क्या करते हैं, फाइनली वाले को हटा देते हैं और यहाँ पर जिस तरह से कह रहा है उसी तरह से डाल दें। अब हमारे पास क्या हुआ, ट्राई किया, ट्राई क्या कर रहा है, google.com को गेट करने की कोशिश कर रहा है, उसका जो भी आउटपुट होगा उसे प्रिंट करने की कोशिश कर रहा है, फिर आया एक्सेप्ट पे। अगर इस ट्राई के ब्लॉक के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, अगर उसके अंदर कोई एरर आएगा तो वो चला जाएगा एक्सेप्ट के अंदर। अब जब एक्सेप्ट के अंदर चला गया तो वो क्या करेगा, उस एक्सेप्शन को लेगा एज ई वेरिएबल के अंदर और उसे कर देगा प्रिंट, ताकि जो आपका डेवलपर है, जो आप हो, उसे पता चल जाए कि क्या एरर है। और फिर जो भी आपने एरर मैसेज दिखाया होगा या जो आपको दिखाना है नहीं दिखाना है वो आपकी मर्जी है, आपने जो भी दिखाया होगा वो उसे चला देगा। लेकिन अगर इसके अंदर कोई मसला नहीं आएगा, ट्राई के अंदर अगर कोई मसला नहीं आया तो वो चला देगा एल्स को और ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। चले हम चला के चेक करते हैं। ठीक है, हमने चलाया तो इसके अंदर अब कोई मसला नहीं आया। रिक्वेस्ट के अंदर उसने क्या कर दिया, रिस्पॉन्स 200 का मतलब क्या होता है, स्टेटस कोड होते हैं। जब भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं इसके अंदर स्टेटस कोड होते हैं मल्टीपल। ठीक है, तो उसके अंदर 200 का मतलब क्या होता है, 200 ओके, यानी कि आपका काम हो गया ओके, आपकी रिक्वेस्ट हो गई, चली गई और वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास ओके आ गया और हमारे पास कोई एरर नहीं था, इसलिए एल्स जो है वो चल गया। मैं तो इसकी लैपटॉप की किस को समझ आया, किसको समझ नहीं आया, और जो जिनको समझ आया भी और नहीं भी आया, जो बीच वाले, वो क्या कह रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा है। अच्छा, क्या समझ नहीं आया, आप सवाल करें। इसमें कैच की जगह हम एक्सेप्ट यूज करते हैं। कैच इस तरह काम रिप्लेस कर दिया एक्सेप्ट में। जो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कैच यूज करते थे वही काम यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा है।
जी प्राइवेट दिखा रहा कोई सवाल रिपीट कर देता हूँ जी। तो तुम भी जवाब दे रहे हो। फाइनली का ब्लॉग लिखना जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, डिपेंड करता है आपकी यूज केस के ऊपर और आपके सिनेरियो के ऊपर कि आप फाइनली यूज करते हैं या नहीं। ठीक है, और अभी ये फिलहाल अगर एसिंक्रोनस होता तो वो चल जाता, अभी ये फिलहाल जो है वो सिंक्रोनस चल रहा है कोड जी। इसका मतलब है कि मंडे वाली क्लास एग्जैक्टली वहां पर हम मंडे ये जो हमारा रिक्वेस्ट डॉट गेट वाला काम है टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने जब किया था तो हम इसे फैच के जरिए करते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? मंडे में मेरे दोस्त नहीं है यार, Q2 वाले। ट्राई और कैच के जो कोड लिखने हैं उसमें एल्स की जरूरत क्यों पड़ रही है? अभी मैंने आप यहाँ पर आंसर किया था कि एल्स का इसके अंदर पाइथन के अंदर एक फीचर है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल फीचर है। एल्स या तो एल्स वाला जो काम है आप एल्स के अंदर करें, यानी कि आप चाहते हैं कि ट्राई वाला जो आपका कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाए तब एल्स करें तो वो आप उसमें कर सकते हैं, वरना जो आपका जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट वाला पैटर्न है जिसमें हम क्या करते थे कि ट्राई के अंदर हम सारा कोड लिख देते थे और उसी के अंदर ही जो एल्स वाला काम है वो भी उसी के अंदर ही कर सकते थे। तो आपके पास यहाँ पर दो चॉइसेस हैं, अब आप अपने यूज केस और अपने कोडिंग प्रैक्टिस के हिसाब से उसको यूज करेंगे। यहाँ पर एक फीचर दिया गया है, आप चाहें तो उसे यूज करें चाहे तो ना करें, नहीं है ऑप्शनल। लेकिन ट्राई कैच जब भी हम यूज करेंगे तो उसके अंदर ट्राई और कैच यूज करना जरूरी है, बाकी एल्स और फाइनली दोनों ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज करें चाहे तो ना करें जी। तो इस चीज़ की मिक्स करोगे ना तो तुम्हारी फाइलें आगे पीछे होंगी। और कोई क्वेश्चन? हाँ, एक अलग अकाउंट मान लो, स्पेस मिल जाएगा अच्छा वाला। हाँ, अलग बनाओ उसका, इसको फिर यूज़ नहीं करो आप, पर्सनल है ना ये। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको आपको यूज़ नहीं समझाने के लिए रिक्वेस्ट डॉट गेट जो है वो 4-5 तो मेरे अकाउंट है। google.com, यहाँ पर आप कोई भी एपीआई लिख सकते हैं, आपकी गेट होगी तो यहाँ पर डॉट गेट हाँ, सही बात है, पर्सनल चीज़ पर्सनल होती पोस्ट है। कर देंगे, यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन Privacy- कि यहाँ पर किस तरह से पोस्ट की आप जो है वो भेज सकते हैं और गेट की जो है वो भेज सकते हैं। वो तो अभी होता है, फिलहाल में काम get हो तो है, बढ़ जाती है। गेट की जो भी यूआरएल है, जितनी भी यूआरएल है आप सबको कर सकते हैं, आपको करके दिखा देंगे। और भी सवाल है तो पूछें। पहली बार मैं अक्सर जाता हूँ तस्वीरें डिलीट फायदा नहीं है तस्वीरें देखना, तो काम क्या हो रहा है हाँ, मेरे पास अभी भी डेटा मौजूद है, मुझे उसकी वीडियो बनानी है, पता है ये भी तकरीबन फुल है। यार, तुम एक काम करो हाँ, मैं सारे काम मैं ही कर लूँ, तो कुछ नहीं करता। अच्छा, अब आप google.com जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर google.com ही लिखें, यहाँ पर कोई भी यूआरएल, कोई भी गेट की यूआरएल हो, पोस्ट अबे, की यूआरएल हो तो आप ये करते हैं ना। चेंज करेंगे, यहाँ पर वो डाल देंगे हम एक पोस्ट जो हमारे पास एक एपीआई हमने इस्तेमाल की यहाँ पर google.com के अलावा, और हम उससे क्या कर रहे हैं, हम पोस्ट मंगवा रहे हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि सिर्फ क्या ये google.com में चलनी थी या किसी दूसरी यूआरएल में भी चल सकती है। तो हमने इसको चेक किया तो यहाँ पर इसमें भी आ गया 200 ओके, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये सक्सेसफुली चल गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर से पोस्ट हटा के इसके अंदर से ये हटा के चेक करता हूँ, तो हमारे पास क्या आ गया, एरर आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने उस यूआरएल के अंदर छेड़छाड़ कर दी जो कि आपकी बिल्कुल सही यूआरएल थी, उसके अंदर हमने छेड़छाड़ करके एरर खुद से प्रोड्यूस किया, तो हमारे पास चला गया वो एक्सेप्ट के अंदर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, पोस्ट आ गई हमारे पास, हम उसे पोस्ट को दिखाना है तो उसके लिए एक मेथड होता है हमारे पास डॉट जेसन। हम जेसन यूज करेंगे तो पोस्ट के अंदर अगर कोई डेटा हमारे पास आ रहा होगा तो वो डॉट जेसन उसको जेसन की फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो हम इसे अब चला के देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर ये प्रिंट हो गया। हमारे पास पोस्ट का जो सारा का सारा डेटा था जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि एरे था, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट थे, यूजर आईडी है, टाइटल है, ये सब चीजें हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो। ठीक है, ओके।
जो अच्छा, कितने लोग कहते हैं कि रिपीट की जरूरत है? जो ईमेल मेरी उनमें है वही इसमें है। वो तो चलिए, आपको रिपीट ड्राइव करवा करेंगे दो। ना, हाँ अब नया खोल लो, तो आपको बस यहीं रखो, आगे पासवर्ड समझ। सेम रखो, अच्छा ठीक है? आपको आसानी की Same। पासवर्ड कहाँ से आया किसको पासवर्ड समझ? सेम रखना और नए क्रिएट कर लो। ईमेल अच्छा, जीमेल। चलिए थॉरली एक बार लेके चलते यार हैं। 4-5 तो ट्राई नहीं का ब्लॉक है, ठीक है, हमने ट्राई का ब्लॉक क्रिएट किया, हमें पता होगा यार जहाँ पर एक्सपेक्टेड होगा कि एरर आ सकता है, वहाँ पर हमने ये सिर्फ try स्पेस की लगा। वजह से। उसके ये अंदर stop हम कर दूँ। जो भी कोड है जो एक्सपेक्टेड है कि उसके अंदर एरर आ सकता है, अब आपकी API रिक्वेस्ट भी हो सकती है, कोई भी दूसरा काम हो सकता है, लेकिन आप आपके मोबाइल उसको में ट्राई सिर्फ के लिंक अंदर मिलेगी जो आपकी लिखेंगे, है। ठीक है? और क्या करेंगे आप उसके साथ एक्सेप्ट लगाना, एक्सेप्ट का जो ब्लॉक है वो खुद जाएगी लगाना ना, तो लाजमी आपको है। यहाँ से क्यों? हटाना पड़ेगा। क्योंकि अगर एरर आएगा तो वो आएगा एक्सेप्ट के अंदर लैपटॉप पे और तो वो नहीं। हैंडल हो जाएगा नहीं, एक्सेप्ट के लैपटॉप पे तो अंदर, बनाएंगे। लेकिन एल्स या फाइनली आपका लगाना बनाएंगे जरूरी Google पे। नहीं है। हाँ। क्यों? क्योंकि वो ऑप्शनल है, के हिसाब से चाहे तो लगाएं और चाहे तो ना लगाएं, ठीक है? अभी मैं आपको बताता हूँ, जरा बुक कर लो। चले हम अब क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। लूप्स के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, कितने लोगों को पता है? टाइपस्क्रिप्ट में कितने लोगों को पता है? पाइथन में छोड़ टाइपस्क्रिप्ट के लूप के बारे में कितने लोगों को पता है? ओके, सही। कि दाढ़ी वाला बंदा है ना, सीनियर स्टूडेंट है, दाढ़ी वाला शवा कमी में। खड़ा हो जाए। हाँ, सैटरडे में था वो। अब मैं ख्याल शायद मंडे में चला गया, अभी आज आया है, क्योंकि संडे में तो नहीं है। हाँ, तो बड़ा बहुत विजिट किया, बहुत आता है, बहुत काम आता है उसको भाई। करवाया से एक दफ़ा हमने। ओके, हमने क्या किया यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है? वेरिएबल क्या है? वेरिएबल के अंदर हमने लिया लिस्ट, हो गया, लेकिन ठीक है? नंबर और है ये मेरे पास। इसकी डेटा टाइप क्या होगी? वो डे फर्स्ट से अर्निंग कर रहे हैं। अच्छा इस कार्ड की डेटा टाइप क्या होगी? 2 रुपये। यार हम लोग टेंशन लेते नहीं इस काम की, Sorry? ये असाइनमेंट की उसकी और वो स्ट्रिंग राइजिंग स्टार नहीं करें यार, कार्ड बना था लास्ट में, टपल, राइजिंग स्टार। लिस्ट। मैंने देखा यार ज़बरदस्त, और मैं बाद सही। में लास्ट क्लास में पता चला था अच्छा, इसकी बेसिक टाइप तो लिस्ट बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्या है? लिस्ट ऑफ तो पढ़ा हुआ होगा ना। डिक्शनरी, एग्जैक्टली। तो हमने क्या बिल्कुल, किया, एक लिस्ट ली जिसके अंदर हमने एक डिक्शनरी ली। डिक्शनरी क्या होती है? की वैल्यू लिया, उसके अंदर प्रोडक्ट लिया और प्राइस लिया, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, इस पे लगाते हैं loop। हम बड़ा ग्रुप था, किस तरह से लगा 4-5 सकते हैं बंदे loop? एक लाइन में आके बैठे थे। ठीक है, आप लोग बताएं। मेरे और पास कला बेटा तो बहुत काबिल अब होता है, यहीं पे। कल हाँ जानता हूँ, कला को जानता हूँ। संडे में आइटम्स लिख देते हैं, ठीक है? करोड़ में हाँ। वो कार्ड। टकराया था, क्वार्टर 1 में भी था, क्वार्टर 2 में भी था वो। क्वार्टर 1 में टकराया था। अच्छा हाँ, मैं जानता हूँ कला। अच्छा शरीफ बंदा। चश्मा लगा था। हाँ, अभी टाइम नहीं, इंटेलिजेंस बंद कर देगा हाँ। आपके लिए, आपकी वॉइस पर नेक्स्ट टाइम से इंटेलिजेंस बंद कर देंगे। वो उसमें आ गया ना सर्दी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिया वो दूसरा और वाला और का स्मार्ट लूप के बंदा अंदर है, हमारा जो भी एरे था, ठीक है? कार्ड का एरे था, ठीक है? बहुत कम बोलता है वो। तो कार्ड का एरे हमने यहाँ पर रख दिया राइट साइड पे, और पहले हमने लिया आइटम, उसके अंदर लगाया एक कीवर्ड इंक, और उसके बाद जो भी हमारा वेरिएबल था, जो लिस्ट थी, उसको हमने यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर फॉर के लूप के अंदर हमेशा इसको चाहिए होती है लिस्ट, फॉर इन के लूप के अंदर, ठीक है? पाइथन में तो होगा क्या कि ये करेगा आइटरेट, एक करके लूप में क्या होता है, एक करके वैल्यूज पे जाता है, ठीक है? तो ये क्या करेगा, एक करके वैल्यूज पे जाएगा। इसका क्या इंडेक्स है? वो क्लास होती है, उसमें ये फायदा हुआ। 1 वाला कौन है? पास नहीं था। 0, ओके। 0 पे जाएगा, फिर जाएगा 1 पे, फिर जाएगा 2 पे, फिर जाएगा असाइनमेंट 3 चेक पे। करें। अब होगा ये बताया कैसे? नहीं, ये मतलब हम यहाँ पर क्या करते हैं, बैठ के बता दिया मैंने कहा प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट आइटम, ठीक है? अब होगा क्या, इसके अंदर कार्ड के अंदर आया, फॉर का लूप स्टार्ट हुआ, उसके अंदर सबसे पहले एलिमेंट के ऊपर गया और वो दे देगा वो आइटम के एक वेरिएबल को,
और वो वाला वेरिएबल तो हम आपने नीचे जैसे कि इस्तेमाल कर लेंगे, कोई क्योंकि इस केस के अंदर हमने कर दिया है प्रिंट, ठीक है। और क्या होगा फिर वैसे ही उसके बना रहा बाद हूँ। जितने भी वेरिएबल होंगे फिर आएगा इंडेक्स, उसके आगे वाला प्लस वन कर देगा, जैसे आया पहले सबसे नंबरिंग करनी पहले थी भाई। इस पे आएगा इस डिक्शनरी के ऊपर 0 के ऊपर उसको प्रिंट कर देगा, फिर आएगा 1 के ऊपर उसे प्रिंट कर देगा, फिर आएगा 2 के ऊपर उसे प्रिंट कर देगा, फिर आएगा 3 के ऊपर प्रिंट कर देगा। अब हम इसे चला के चेक कर लेते हैं। नहीं तो यार हमारे पास ये पता नहीं, अब हम आया सभी में नहीं कुछ क्या ये वाकई में प्रिंट कर रहा है यहीं से ही, तो हम इसके आगे लगा देते हैं और, सही है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये फॉर के अंदर से प्रिंट कर रहा है। तो ये सब के आगे आपके पास आ गया फॉर, कि ये फॉर लूप के अंदर से ही प्रिंट कर रहा है। अब हमें क्या करना है, ये तो बड़ा बेसिक सा हो गया ना। अब ये कार्ड के अंदर आइटम है, हमें क्या करना है कि इस कार्ड के अंदर जितने भी आइटम है उसकी टोटल वैल्यू निकालनी है। सपोज आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं ऐड टू कार्ट वाला, अब कार्ड के अंदर तो आइटम आ गया, फाइनल आपका स्टेज आ गया जिसके अंदर आपको क्या करना है, जितनी भी चीजें उसने खरीद की है उसको आपको सम करना है, उसको आपको टोटल करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक बाहर वेरिएबल ले लेंगे। एक और होता है यहाँ पे सिंधी है वो अच्छा, आदमी रहता है, वो यहाँ की लाइन में बैठता है ना, अच्छा हिंदी लड़का है, वो उसने प्रोजेक्ट बनाया है वो जो अच्छा सीनियर में चल रहा टोटल का वेरिएबल ले लिया आपने, उसके अंदर इनिशियल वैल्यू दे दी 0, ठीक है। प्रोजेक्ट दिखाया अब हम क्या मैं करेंगे अभी मैंने आपको दिखा था प्रोजेक्ट, कि यदि आप टोटल के रिपोजिटरी पे अंदर जाओ तो शायद देख लोगे, कैलकुलेशन बता दें। तो नेट नहीं चल रहा ना यार। नेट नहीं चल रहा है टोटल के अंदर आइटम के अंदर हम गए, आइटम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, सबको दिखाया ठीक है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये जो ऊपर दिया हुआ है। अब हमें चाहिए चैटबॉट इसकी मैंने मैं कैसे प्राइस, बनाया? तो हम क्या करेंगे, एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, ये कौन से ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है या बार ब्रैकेट है। बार ब्रैकेट के अंदर हमने की का नाम लिख दिया जो कि हमारे पास प्राइस था, और उसको टोटल के अंदर प्लस इक्वल टू कर दिया। प्लस इक्वल टू करने का क्या मकसद है, स्क्वायर ब्रैकेट थोड़ी कोई, करले भी रख दिया। हाँ कर ली एग्जैक्टली टोटल के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसके अंदर Price. उसको प्लस कर दे, प्लस इक्वल टू ये काम करता है। तो अब हमने ये कर दिया, इसे हम एंड में प्रिंट करवा देते हैं टोटल के नाम से। अब देख रहे कमांड लिखी करना, हाँ ये फायदा होगा इसमें देखो कलर का। हाँ ये फायदा इसका मतलब जो भी वो ये भी हमारे पास क्या आ गया, VS कोड ये टोटल क्या था, 30, 39, 99, 59, 11, इन सब का हमारे पास टोटल जो है वो यहाँ पर टोटल के नाम से प्रिंट हो गया। अब कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे इस प्रिंट की स्टेटमेंट को हटा देते हैं और अब चला के जैसे असाइनमेंट दी अभी हाँ टोटल करने जी। के लिए क्या आता है, हाँ वही जो पहले तजर्बा करो, गलत ही होगा ना, तजर्बा करो, मैं तजर्बा करता हूँ, गलत होगा ना तो मुझे डांट तो नहीं रहा ना, हाँ अच्छा जी, बंदा अभी आपको मैं कर रहा हूँ ना तजर्बा, मैं आपसे गलती करने से बंदा सीख ये आपने क्या देखा, फॉर लूप, क्या चीज देखी आपने, फॉर फॉर लूप। लूप्स प्रोग्रामिंग में कब यूज होते हैं, जब भी आपको लूप्स एक्सेल में भी वन पीस ऑफ कोड रिपीटेडली चलाना हो। क्या कहा मैंने, वन पीस ऑफ कोड रिपीटेडली विद डिफरेंट वैल्यूज चलाना हो, परफॉर्मेंस अच्छी थी मेरी ना, सही है। तो आप लूप के दो लूप होते हैं हमारे पास, फॉर लूप और व्हाइल लूप। क्या फॉर क्वार्टर लूप, 1 में क्योंकि मैं सीना बढ़ा दी थी फॉर लूप बाय उस वक्त यूज होता है मेरा भी डी था, जब आपके पास जो है वो बी ग्रेड, बी ग्रेड था मेरा भी बी ग्रेड उसमें परफॉर्मेंस अच्छी थी। फॉर लूप उस वक्त यूज होता है जब आपके पास एंडिंग पॉइंट इन्हीं से हो, पढ़ा क्या चीज हो, क्वार्टर 2 एंडिंग पॉइंट। आप सब सारे लोग Quarter अब आप two लोग में मैंने देखना indigo करेंगे, select इसलिए मैंने यहाँ से अब क्वार्टर यहाँ पे 1 to 10 सुबह काउंटिंग वाली करके में होता है ना ये, तो मैं सुबह ये वाली मतलब सिंपल स्टार्ट इसी से होता है कि भाई 1 से 10 काउंटिंग करके होता है। मैं भी कब तक चलाना, टीचर की एक बात तो बताऊंगा फॉर लूप जिससे मुझे खिलाफ था, जब एक चीज कब तक आपको बताओ ना भाई दोस्तों को इतने बड़ा टाइम तक देना है, चलाना सब सही था, फॉर लूप यानी तब आपके पास एंडिंग पॉइंट जब तक हो तब आप फॉर अभी लूप दो टीचर चलाते पढ़ा रहे थे, हैं। इसका सेंटेक्स है फॉर एक मुबशिर आइटम इन पढ़ा कार्ट, रहे थे, जिसे ये क्या लिखा है यहाँ पे, फॉर आइटम जैसे तो इन मेरी जगह से कार्ट। पढ़ा देना, अब यहाँ जैसे पे वो तो पढ़ा देना, आइटम एक हाफ को वेरिएबल पढ़ा दे, है, हाफ को पढ़ा दे, एक कार्ड और वेरिएबल। जो अरिया आप गौर से सुने यहाँ पे क्या चीज आपको मैं कैच आपको करना बताता है। हूँ अभी तो इनका कीवर्ड तो आपको बताइए, ठीक है, इनका कीवर्ड आप ऑलरेडी जानते हैं। फॉर आइटम, फॉर के बाद जो सबसे पहला वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है ना आइटम,
ये वो एक नया वेरिएबल है जो आपने फॉर लूप के स्कोप के अंदर यूज करने के लिए डिक्लेयर किया। आई रिपीट, ये जो आपने फॉर के बाद जो सबसे पहली चीज लिखी ना आइटम, ये एक नया वेरिएबल है। क्या चीज है? ये नया वेरिएबल है जो आपने फॉर लूप के स्कोप के अंदर यूज करने के लिए बनाया। इसका नाम है सर इसके ऊपर नहीं कर रहा है, कट रहा है सर की वजह से ना, इसके ऊपर नहीं कर रहा है। फॉर खर्चा ये क्या चीज है? या फिर वो वेरिएबल है जो फॉर लूप के अंदर इस्तेमाल है। बिल्कुल सही बनता क्या है, है? देखा मैंने। वो वेरिएबल है जो फॉर लूप के अंदर इस्तेमाल वो होगा। बनाती है। ये कार्ड क्या चीज है? वही मैंने ये कार्ड वो वेरिएबल है जो यहाँ पर लेकिन है। वो संडे की नहीं है, अगर मैं यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम लिख दूं पता है ट्यूसडे की है वो। सर इन्हीं की है। तो यहाँ पे मुझे इसका नाम भी कार्ड की जगह ये लिखना पड़ेगा। जितने मैं नहीं आया था ना, उसे मैंने तेरे उठा दिया। ठीक है, मैं इसको लोड कर उसी दूंगा। का यूट्यूब से उठा ली। फॉर खर्चा एंड कार्ड। अब आप इसको यूं एज्यूम करें कि यहाँ पे ये आपने एक निक नेम असाइन किया है। क्या असाइन किया है? निक नेम। फॉर लूप, क्योंकि ये सिंटैक्स से आपको इसको इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आपने लिखा फॉर खर्चा एंड कार्ड, अब एरर आ गया। क्या लिखा है? आइटम इज नॉट डिफाइंड। क्या चीज लिखी है यहाँ पे? आइटम इज नॉट डिफाइंड। आइटम डिफाइंड तो ऐसी बात है, यहाँ मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? खर्चा। सॉरी, यहाँ मैंने क्या लिखा? फॉर खर्चा इन कार्ड के भाई यहाँ पे एक नया वेरिएबल डिफाइन है और यहाँ पे ऑलरेडी जो ऊपर जिस पर मुझे फॉर लूप चलाना है, जिस चीज के ऊपर, अब आप सिंटैक्स को याद रखो। सबसे पहले आपके फॉर का कीवर्ड आएगा। दूसरी चीज, आप अपना एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो फॉर लूप के अंदर इस्तेमाल होगा। ठीक है, सबसे पहले फॉर का कीवर्ड, दूसरी चीज आपका वेरिएबल जो फॉर लूप के अंदर इस्तेमाल होगा, तीसरी चीज जो आपकी होगी कि जिसके ऊपर आपको फॉर लूप चलाना है। आपको कार्ड पे चलाना है ना भाई, आपको यहाँ पे किस पे चलाना है? कार्ड पे। अब आप इस एग्जांपल को यूं करें, आप शॉपिंग करने गए, जाहिर सी बात है बिल आएगा। अब बिल किस तरह आते हैं? एक पूरी लिस्ट होती है, उसमें अलग अलग प्रोडक्ट के सामने उसके नाम लिखे होते हैं। तो यहाँ डिक्शनरी में मैंने इसको स्टोर कर दिया, प्रोडक्ट और उसका प्रोडक्ट का नाम और उसकी प्राइस। अब जाहिर सी बात है मुझे टोटल चाहिए, ताकि आखिरी में जो टोटल लिखा आता है वो टोटल किस तरह का है? हर प्रोडक्ट की प्राइस प्लस होती है और आखिरी में क्या होता है? टोटल होता है। ऐसा ही होता है कि कुछ अलग होता है? ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे यही काम हो रहा है। अब जाहिर सी बात है प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में सोचे, दिमाग लगाएं कि मुझे यहाँ पे जो है वो फॉर लूप चलाना है और प्रोडक्ट उस पे प्राइस पे, यहाँ पे खर्चा और यह प्राइस के सामने स्क्वायर ब्रैकेट क्यों है? कोई बता सकता है? एग्जैक्टली, ये जो खर्चा है ना जिसपे ये फॉर लूप चल रहा है, ये फॉर लूप किस पे चल रहा है? लिस्ट ऑफ डिक्शनरी पे। किस पे चल रहा है? लिस्ट ऑफ डिक्शनरी पे। डिक्शनरी को कैसे एक्सेस करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट लगा के की का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के की का नाम। तो फॉर खर्चा जो मैंने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया जो फॉर लूप के अंदर इस्तेमाल होगा, और जिस की पे मुझे फॉर लूप चलाना है मैं कह रहा हूं भाई मुझे प्लस कर दो। अच्छा, ये क्या चीज है? टोटल प्लस इज इक्वल्स टू। ये काम हम क्वार्टर में भी कर चुके हैं। ये क्या हो रहा है? जो टोटल का एक वेरिएबल है ये प्लस होता चला जा रहा है। तो ये फॉर लूप इस तरह चले, इसको कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। वे आप जो है वो टोटल के वेरिएबल में हर प्राइस के नंबर को रख रहे हैं और उसको प्लस कर रहे हैं। तो 10 + 10 + 10 टोटल के वेरिएबल पे जाके होगा। ठीक है, ये इतना सिंपल सा कोड है। सर अब वाई को बताएं, फिर हम थोड़ी कोई इसकी डिस्कशन करते हैं कि प्रिपरेशन काम से किस तरह होगा। अच्छा, ये तो हो गया हमारा फॉर लूप। अब हम आते हैं व्हाइल लूप के अंदर। व्हाइल लूप कितने लोगों को पता है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है व्हाइल लूप? आज बड़ा बुरा हाल हुआ है, गर्मी ने बहुत बुरा हाल कर दिया जिसकी वजह से जवाब भी नहीं दे पा रहे। सही है। अभी जैसे कि सर ने बताया कि आपको अगर लिमिट का पता हो कि कहाँ तक हमें लूप चलाना है तो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर लूप का। लेकिन व्हाइल लूप हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? जहाँ पर हमें नहीं पता हो कि कहाँ पर खत्म करना है। लेट्स सपोज आपके पास यूजर आता है, ठीक है, वो आपके प्रोडक्ट्स, या फिर आप इस तरह से इस सिनेरियो को समझें कि आप जाते हैं किसी मार्ट के अंदर,
अब आप मल्टीपल चीजें उठा के फिर उसके बाद काउंटर के ऊपर जाते हैं, काउंटर पे वो क्या करता है, स्कैन करता है। एक आइटम स्कैन किया, दूसरा आइटम स्कैन किया, तीसरा आइटम स्कैन किया, चौथा आइटम स्कैन किया, फिर उसके बाद जब स्कैनिंग खत्म हो जाती है, वो कुछ लिखता है या एंटर करता है, तो आपका टोटल हो जाता है। ठीक है, अब उस यूज के सिनेरियो को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं वाइल लूप से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले हमें वाइल लूप लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाइल का कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पर आती है कंडीशन। लेकिन अभी फिलहाल हम यहाँ पर कंडीशन नहीं रखते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रू कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, वाइल के अंदर अगर हम कंडीशन की जगह ट्रू रख देते हैं तो उससे क्या होता है, इन्फिनिट चलता है। लेकिन इन्फिनिट चलने को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, ब्रेक। एग्जैक्टली, तो ये दोनों काम हम अभी करते हैं। सॉफ्टवेयर अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम लेट्स सपोज इनपुट ले लेते हैं, इनपुट लेने के लिए क्या करते हैं पैटर्न के अंदर, इनपुट में क्या व्हाट्सएप करो या टेलीग्राम करो, कुछ भी करो, करने ही क्या आपको नंबर देना इनपुट, और यहाँ पर जो भी मैसेज होगा सही करवाना वो आया, इसको सही करवाना मैं व्हाट्सएप पे नहीं पता, अब इसको याद सही है, सही नहीं करवाना, वो आया, स्कैन किया, यहाँ पर प्राइस लिखी। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं किसी वेरिएबल के अंदर। आइटम के एक वेरिएबल के अंदर हम ले लेते हैं। अबे यार ठीक है, इसकी बड़ी कट रही है यार, सॉरी, बूंदी आ रही है। नहीं ये सही आ रही है, डेटा टाइप इनके ब्रेडनेस से कट रही है। इंटीजर लगा सकते हैं हम यहाँ पर, लेकिन अभी हम किस तरह से चल रहे हैं वो हम देखते हैं। नजर ही नहीं आ रहा। हाँ ना, हाँ बस ये चीज होता है ना, आपकी बात बिल्कुल सही इसको ऊपर कर देते हैं। हैं, लेकिन जिस तरह से इसका फ्लो नहीं चलता, या हमें एक स्ट्रिंग भी लगानी पड़ेगी इसलिए, क्योंकि अगर हम यहाँ इंटीजर लगा देंगे और फिर अगर हम स्ट्रिंग लगाएंगे तो फिर मसला होगा। इस एक ही इनपुट में प्राइस भी आएगी, जब अभी हम इनपुट को ऐसे ही रख रहे हैं, जब हम आगे चलेंगे तो इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं एक इफ की स्टेटमेंट। सही है, इसकी स्टेटमेंट क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट लूप चलेगा ट्रू का, तो सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट लगा के उसे बता देते हैं कि भाई आपको यहाँ पर रुकना है, वरना तो वो चलते ही रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर बोलते हैं कि कोई ये तेरा दोस्त हाँ शादी इसमें मेरा हाथ ही बैठा हुआ है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज लेने चाहिए, दोनों एग्जाम्पल तो बिल्कुल एक जैसी है, फॉर लूप की भी और वाइल लूप की भी, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अजीब सी बात बोल के अब जानबूझ के दोनों एग्जाम्पल कॉमन रखिए, आप लोग दिमाग थोड़ा ज्यादा आदमी है। वो ये रखी कि जब आप फॉर लूप यूज कर रहे थे, तो सपोज करें कि आप शॉपिंग कर रहे हैं एज अ कस्टमर, बहुत से सुनिएगा, दोनों में क्या डिफरेंस है। सही है, आप क्या कर रहे हैं, एज अ कस्टमर किसी सुपर स्टोर में जाके आप शॉपिंग कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है आपने जितने प्रोडक्ट्स खरीदे, आपको पता है कि आपने 10 प्रोडक्ट खरीदे, इसका मतलब आपको 10 प्रोडक्ट का बिल आएगा, तो यूज होगा फॉर लूप। अब मैंने यही बात कही ना कि जब आपको सादा लफ्जों में फॉर लूप इस तरह याद रखिए कि जब आपको एंडिंग पॉइंट पता हो तो आप फॉर लूप इस्तेमाल करें। ऐसा ही है, आपको पता है कि आपको बिल आएगा 10 प्रोडक्ट्स का, 10 आइटम जो आपने खरीदे, तो आप एज अ कस्टमर के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज ध्यान में रखें कि आपको जो बिल आएगा वो 10 चीजों का आएगा, तो 10 चीजों की जब प्राइस अमाउंट प्लस होगी तो वो आपने रख दिया फॉर लूप। ये एज अ कस्टमर आप सोचें कि आप शॉपिंग करने गए, आपने 10 चीजें खरीदी, आपको पता था आपने 10 चीजें खरीदी, 10 चीजों का ही बिल आएगा, तो ये था, इसलिए आपको फॉर लूप आपको पता था कि कितनी चीज आपने खरीदी उतना आएगा। एक चीज वाइल लूप में भी सेम हमने चीजें रखी कि भाई एक कस्टमर आएगा, उसकी परचेज अमाउंट यहाँ पे हम एंटर करेंगे। अब ये कॉन्टेक्स्ट है कि भाई आप सपोज करें आप अभी तक आप एज अ कस्टमर हो, अब आप उस बंदे के लिहाज से सोचिए जो प्राइस को स्कैन करता है। सही है, गौर से सुने, आप उस बंदे के कॉन्टेक्ट से सोचे, उसके एंगल से सोचे कि आप वो जो है प्राइस स्कैन करें, उसके पास जो कंप्यूटर में सिस्टम इंस्टॉल है ना,
उस सिस्टम में उसको नहीं पता कि किस कस्टमर जो वो कितनी शॉपिंग करे। क्लियर? भाई एक बंदे ने, मैं वो बंदा हूं, आप सब मेरे कस्टमर हैं, ये वो मशीन है जिससे मैं प्राइस स्कैन कर रहा हूं, सही है? ये प्रोडक्ट है, ये वो मशीन है जिससे प्राइस स्कैन हो रहा है, आप सब कस्टमर हैं। मुझे किस तरह एडवांस में पता होगा कि आप में से कौन कितने प्रोडक्ट खरीदेगा? ये बात क्या मुझे एडवांस में पता हो सकती है? यस और नो? सही है। हो सकता है आप में से कोई एक लैपटॉप खरीदे, कोई 2 लैपटॉप खरीदे, कोई एक टेबल खरीदे, कोई 10 चीजें खरीदे, कोई एसी लेके 10 चीजें आप खरीद सकते, कोई 50, कोई 100 खरीदे। तो फॉर और व्हाइल लूप में सबसे बड़ा डिफरेंस ये कि फॉर लूप में आपको एंडिंग पॉइंट पता होगा, आसान लफ्जों में एंडिंग पॉइंट पता होगा। व्हाइल लूप उस वक्त यूज होता है जब तक एक स्पेसिफिक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, सही है? आई रिपीट, व्हाइल लूप उस वक्त तक चलता है जब तक एक स्पेसिफिक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। सपोज करें कि भाई मैं वो बंदा हूं जो आपके प्रोडक्ट्स के प्राइस को स्कैन कर रहा है, सही है? आप किसी के 10 है, किसी के 20 है, किसी के 40 है। मुझे ये बताया गया है मेरा रोल में, मेरी ड्यूटी में, कि जब भी प्रोडक्ट्स खत्म हो जाए उस कस्टमर के, एक डन लिख देना या एग्जिट लिख देना या 10 दफा एंटर दबा देना, तो वो प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस हो जाएगा। तो ये 2 अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है। फॉर लूप में आपको एंडिंग पॉइंट पता होता है, व्हाइल लूप में एक स्पेसिफिक कंडीशन फॉल्स होने तक, स्पेसिफिक कंडीशन फॉल्स होने तक लूप चलता है। भाई आपके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, मुझे मेरा काम करना है कंडीशन ट्रू है। क्या काम है? प्रोडक्ट्स आपके आए जा रहे हैं, आपके शॉपिंग कार्ट में, उस ट्रॉली में प्रोडक्ट्स भरे पड़े, जब तक प्रोडक्ट्स हैं कंडीशन ट्रू है कि हाँ भाई मुझे काम करना है। प्रोडक्ट्स खत्म मींस कंडीशन फॉल्स, काम खत्म, प्रोग्राम एंड, यहाँ पे वही काम है। इसलिए यह सबसे पहले वेरिएबल द्वारा टोटल कर लिया गया व्हाइल ट्रू। व्हाइल ट्रू का मतलब आप यूं करते हैं कि जब तक आपके शॉपिंग कार्ट में प्रोडक्ट्स हैं कंडीशन ट्रू है, जब तक आपकी ट्रॉली में प्रोडक्ट्स हैं, आइटम्स हैं, चीजें हैं, कंडीशन ट्रू है। तो जब तक कंडीशन ट्रू होगी, आइटम इज इक्वल टू इनपुट, मैं इनपुट फील्ड में वो नंबर डालता रहूंगा कि भाई एक 50 का, एक 70 का, एक 10 का। ऐसा ही होता है, आप शॉपिंग करने जाते हैं, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे यही होगा, जब तक प्रोडक्ट्स है इनपुट करते रहो। इफ आइटम इज ट्रिपल इज इक्वल टू डन, आइटम क्या है? इनपुट फील्ड है। अगर मैं उस इनपुट फील्ड में प्रोडक्ट के प्राइस की जगह अगर डन लिख दूं तो मेरा पाइथन का प्रोग्राम समझ जाएगा कि काम खत्म हो गया, प्रोडक्ट्स खत्म हो गए। तो क्या करो, इस प्रोग्राम को रोको यानी ब्रेक कर दो। आप ब्रेक लगाते गाड़ी रुक जाती है, बाइक रुक जाती है। तो इसी तरह जब मैं ब्रेक का कीवर्ड यूज करूंगा जावास्क्रिप्ट के भीतर, ब्रेक का कीवर्ड यूज करूंगा तो एग्जीक्यूशन रुक जाएगी। अब आइटम जब तक नुमाइक है, अब ये भाई जब मैं डन लिख रहा हूं तो प्रोग्राम को खत्म कर दो, लेकिन जब तक मैं उस इनपुट फील्ड में न्यूमेरिक वैल्यू लगा रहा हूं, क्या कर रहा हूं? न्यूमेरिक वैल्यू, प्रोडक्ट की प्राइस क्या होती है? नंबर में होती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि आइटम इज न्यूमेरिक, इज न्यूमेरिक होगा, इज डिजिट होगा। देखते चला के देखेंगे एरर आएगा, चेंज कर देंगे। जब तक नंबर वैल्यू आ रही है तब तक इस प्रोग्राम को प्लस करते रहो, टोटल के वेरिएबल में कॉन्केट करते रहो, आप इसको टोटल करो। तो फॉर लूप एंडिंग पॉइंट बताओ, जब तक फॉर लूप यूज होता है, ये याद रखिएगा, कोई इसमें आ सकता है। जब तक एंडिंग पॉइंट बताओ फॉर लूप यूज होगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू हो तब व्हाइल लूप यूज होगा। अच्छा, तो प्राइस डालते हैं 12, 2 और लिख देते हैं डन। हमारे पास आ गया 40 टोटल। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया? प्राइस डाली 12, यानी कि फर्स्ट आइटम आपका स्कैन हुआ, उसकी प्राइस थी 12। फिर आपका सेकंड आइटम स्कैन हुआ, उसकी प्राइस थी 2। फिर क्या किया? बस की 2 ही चीजें थी, उसने डन लिख दिया या कुछ भी कर दिया, जो भी उसके कंप्यूटर असिस्टेंट के अंदर था, तो हमने लिख दिया यहाँ पर डन। तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई। अब सर ने कहा है यहाँ पर कंडीशन होती है, तो यहाँ पर कंडीशन ही है, हमने क्या किया? ट्रू करके ब्रेक कर दिया। अब हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कर सकते हैं सर। कंडीशन हमने लगाई, हम वेरिएबल का नाम ही कंडीशन दे देते हैं और उसके अंदर करते हैं कंडीशन के अंदर हमने रख दिया ट्रू, सही है।
तुम आगे और बढ़ो, चलो। बाइक आगे के आगे बाद बढ़ो। हमने रख दी कंडीशन। नींद नहीं आएगी। अब क्या होगा कि ये कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक ये लूप चलेगा। अब हमें इसे पॉज कहाँ करना है? ऊपर जाके यहाँ पर करेंगे और लोग तो पता है ना जहाँ पर ब्रेक किया है एग्जैक्टली। या तो आप अगर आपका इनफाइनाइट लूप चल रहा है या कोई इस तरह से लूप चल रहा है तो आपको उसे ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कोई इस तरह की कंडीशन दी है, या तो आप कंडीशन से भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कंडीशन दी है तो मैं तब भी ब्रेक कर सकता हूँ, लेकिन इसका प्रॉपर तरीका क्या होगा कि यहाँ पर मैं कंडीशन को कर दूं फॉल्स। सही है। अब इसे चला के चेक करते हैं और इसमें डाल देते हैं स्पेस। तो ये था फॉर और वाइल लूप। ये मैंने इसीलिए इसी एग्जांपल को चूज किया ताकि आप एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल पे काम करें और आप लोगों को दिमाग करें। अब आप लोग फिटनेस पे है नहीं, आपको 1 से 10 तक काउंटिंग पढ़ाऊं फिर उसको रिवर्स करूं। ये आप एक तीन दो निशान, एक हमने फॉर और वाइल लूप भी पढ़ लिया और लगे हाथों जो हमारा मेन मकसद है कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल में रियल वर्ल्ड सिनेरियो में किस तरह फॉर और वाइल लूप यूज होता है वो हम यूटिलाइज करें। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि हमें क्लास में तो सब समझ आ रहा होता है, लेकिन जब कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो हम ब्लैंक हो जाते हैं कि लॉजिक बिल्डिंग किस तरह से करें। तो मेरी पहली क्वार्टर से यही कोशिश रहेगी आप लोगों के साथ कि मैं हर क्लास में हर कॉन्सेप्ट में एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो लेकर आऊं, चाहे वो लिस्ट हो, डिक्शनरी हो, टपल हो, सेट हो, जो भी। अब सबसे मेन और जरूरी है क्विज की तैयारी कहाँ से करें। कोड आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ऑलरेडी शॉर्ट ऑन टाइम। मैं जो है वो आप लोगों के साथ एक चीज शेयर कर दूं, वैसे ऑलरेडी है लेकिन आप लोगों के साथ थोड़ा कम्युनिकेशन जरूरी है। हवा खाना है उधर, घुमाओ, अभी मैं स्क्रीन चेंज कर हवा रहा खाना है हूँ। उधर। कोड मिल जाएगा, क्या टेंशन है, कोड की टेंशन मत लें। हमारी ऑफिशियल रेपोजिटरी क्या है? लर्न मॉडर्न एआई पाइथन। सबसे पहले उस रेपोजिटरी का बाकी सारी बातें छोड़। आपके पास जो हमारी क्लास की रेपोजिटरी होगी और ये ऑफिशियल कोड सब देने का नहीं है। आपका जो क्विज होगा, क्लास की रिपोजिटरी कौन सी है? सर डॉक्टर आएगा क्विज में? है तो वहाँ पे? डॉक्टर लग रहे हैं आपने अच्छा तो बनाया आज डॉक्टर भी रहते हैं, डॉक्टर भी आएगा, यूनिवर्सिटी भी आएगा। जी जी अभी परसों आपका नेक्स्ट वीक क्विज है ना, आपको डॉक्टर यूनिवर्सिटी दोनों आएगा। सर इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। अच्छा मजाक की बात है, डॉक्टर कुबरनेटिस का कोई सीन नहीं है। लर्न मॉडर्न है पाइथन स्टेप 00 पाइथन खोले इस फोल्डर में आपको आगे स्टेप नंबर 09 पर, स्टेप नंबर 09 एक्सेप्शनल हैंडलिंग, जो भी आपने ट्राई कैच एल्स फाइनली पढ़ा, ये जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ा था, आज पाइथन में भी पढ़ लिया। यहाँ तक आपका कोर्स होगा, 9 तक होगा। ठीक है। एक सेकंड, कोई कब होगा, कितने बजे होगा, ऑन साइट होगा, ऑनलाइन होगा, वो सब आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। अभी जो एक मेन बात हो रही है वो तैयारी कहाँ से करनी है उस चीज की हो रही है। कब कहाँ किसका कितने बजे हाउ मच वो सब बता दिया जाएगा। चलिए सर अभी खुद बताना। अच्छा जी, स्टेप 09 तक आपका कोई होगा, ये हर चीज आपको पढ़ा दी गई है, सही है। एक्सेप्शनल हैंडलिंग तक आप इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे एक फोल्डर होगा, आप एक फोल्डर बैक आएंगे, आपके पास एक फोल्डर होगा क्लास प्रोजेक्ट्स का और प्रोजेक्ट्स का। ये वो फोल्डर है जो ऑलरेडी मैं आपको डिस्कॉर्ड में या क्लास में भी बता दूंगा। जो क्लास जो शुरू में 3-4 प्रोजेक्ट्स भी मैंने सबसे चेक करवाए वो यही सब है। किसी को अगर नहीं पता, आप पता चल गया, वैसे तो नहीं पता होना चाहिए, पता ना हो ये आप लोगों की ना है, जिसको नहीं पता। लेकिन अब ये 2 लगे हाथ तो 2 चीज हो जाएगी। नाइली कर रहा हो तुम? कुछ की तैयारी पता सब प्लस क्लियर नहीं कर दी। मैं भी अभी जो इतनी मेरी टीम सेलेक्ट हुई पीछे, उसमें से अगर कोई रिजेक्ट होता है या कोई बैक कर रहा है कि भाई हमें नहीं आना, तो आपका चांस बढ़ सकता है। तो ये क्लास प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आप आए, यहाँ पे सर जियाना खुद ने 4 असाइनमेंट 5 असाइनमेंट रखे हैं। 5वां अभी हम अभी सर ने ऐड किया कल ऐड किया, तो हम 5वां हाँ बाद में आपको जरूर करना है, अभी के लिए नहीं। जो करना चाहे कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। ये 4 प्रोजेक्ट यूनिट कन्वर्टर, पासवर्ड स्ट्रैंड, लाइब्रेरी मैनेजर, ये आपको लाजमी है। असाइनमेंट नंबर 04 ये बहुत ऑप्शनल, सॉरी
थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों की जो है वो लर्निंग है। लेंथी बहुत है, हाँ इसमें 25-30 एक्सरसाइज है, वो भी अच्छी बात है। जो एक्सरसाइज मैं आपको क्लास में देता हूँ कि भाई ये काम करो तो ये हो जाएगा, ये काम करो तो इस तरह करो, जो आज सेट में भी किया सर यानी कि वही किया। यहाँ पे 3 सब रैंकोज हैं, आप 05 में एक है असाइनमेंट 00 to 05। आप यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे सर यानी कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट रखेंगे कि भाई एक्सप्रेशन लिस्ट एक स्टेटमेंट डिक्शनरी, इसमें सर यानी कुछ जो है वो रखे हुए एक्सरसाइज रखिए, जो वही बिल्कुल जो मैं क्लास में जिस तरह देता हूँ यहाँ सर यानी ऐसे रखिए। नीचे इसका जो है वो गूगल फॉर्म भी कहीं ना कहीं होगा देंगे, वरना आप पहले असाइनमेंट बनाएंगे तो सबमिट करेंगे ना गूगल फॉर्म के पीछे क्या टेंशन, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये एक पहली सब है वो, दूसरी सब है वो असाइनमेंट 0 है। पहली तो बिल्कुल आसान है, लिस्ट इफ स्टेटमेंट डिक्शनरी, अच्छा आपका दिमाग खुलेगा। जो आप लोग सवाल करते हैं ना कि क्लास में सब समझ आता है लेकिन जब घर पे बैठते हैं तो ब्लैंक हो जाता है, तो यहाँ से ही शुरू है। फिर दूसरी सब है वो असाइनमेंट 01 या बेसिक इंटरमीडिएट, यहाँ भी कोर्स टैब है, इसको भी आप जाएं, ठीक है, इसको भी आप अच्छे से एक्सप्लोर करें। ऑनलाइन क्लास प्रोजेक्ट हमारी ऑनलाइन वीडियोस हैं, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, या देखो सॉरी ऑनलाइन वीडियोस नहीं है ये, जो है वो आर्टिकल है, इनको पढ़ के आराम से सुकून से हर चीज समझिए। जीपीटी जिंदाबाद, कोड कॉपी करो, जीपीटी को पेस्ट करो, नीचे लिखो एक्सप्लेन दिस कोड इन सिंपल वर्ड्स, वो कर देगा, मैं तो भी ये काम करूंगा, ये काम हो गया। तीसरी सब है वो ये है, काफी इजी है, ये है असाइनमेंट 1 to 06, ये तीसरी सब। आपके पास सबसे पहली रेपो है लर्न मॉडर्न पाइथन एआई, उसके बाद क्लास प्रोजेक्ट, उसके बाद क्लास प्रोजेक्ट में 3 यूनिट कन्वर्टर, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैनेजर, लाइब्रेरी मैनेजर, उसके बाद असाइनमेंट 04। 4 चीजें, 4 चीजों में और 4 चीजें, चौथी चीज में और 3 चीजें, तो टोटल कितनी चीजें हो गई? 4 और 3 7। तीसरी सब रेपो में आपके पास जो है वो ये और थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, सही है। क्विज ये मैं पहले ही डिस्कॉर्ड पे कनेक्ट आप लोगों से कम्युनिकेट कर चुका हूँ, काफी लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता, हो सकता है जिसमें मैंने बताया हो डिस्कॉर्ड टैग हो उसमें वो आया हो, तो ये कुछ चीजें जो आपने एक्सप्लोर करनी है। क्विज जो पढ़ा है वहीं से होगा, अपनी बेसिक्स फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने क्विज हो जाएगा। कब होगा, कहाँ होगा, ऑनलाइन होगा, ऑनसाइट होगा, कितनी देर का होगा, एमसीक्यूज आएंगे या प्रॉब्लम्स या कोड स्निपेट लिखना होगा, हर चीज आपके साथ क्रिस्टल क्लियर शेयर कर दी जाएगी। अब तो आप लोग क्वार्टर 1 से आ रहे हैं, और क्वार्टर 1 की बात नहीं, आप लोग बचपन से जो कुछ देखा है, कोई आपकी लाइफ का पहला कुछ नहीं है, सही है। फिर जो है वो आपको डिसीजन लिया जाएगा, फेल होने पर ड्रॉप आउट होंगे या क्या आपके सामने स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया जाएगा, या फेल होंगे तो यहाँ पे आपके साथ क्या होगा, हर चीज आपको बताएंगे। क्योंकि शुरू के 2 क्वार्टर में हम सिर्फ सर अमीन मेनली और हम टीचर्स सिर्फ सर अमीन को बुलाते थे, सर अमीन अपने आंसर डिसीजन लेते थे, सर जिया को हम सिर्फ अपडेट करते थे, सर जिया ये चीजें सर जिया बोलते हो। लेकिन क्वार्टर 3 से लेके जब से पहला दिन है ना क्वार्टर 3 का, रमजान से पहले भी शुरू हुआ, क्वार्टर 3 में सर जिया खुद इन्वॉल्व है हर क्लास में, तो सर जिया की तरफ से जो आएगा स्टेटमेंट, जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे वो मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ लोगों का ये कंसर्न था कि हमारी क्लास जो है वो कुछ क्लासेस से पीछे, कोई पीछे नहीं है, हमारी क्लास बिल्कुल फर्स्ट क्लास जा रही है, और मेरा पढ़ाने का तरीका ये कि मैं स्लो पढ़ाऊंगा, मुझे जो है वो एकदम से हर चीज तेजी से पढ़ाने की आदत ही नहीं है। फिर अगर आप में से कोई कुछ बोले समझ नहीं आया तो फायदा नहीं है ना, इससे बेहतर है मैं खुद ही तेज आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाऊँ। हमारी क्लास ऑन द ट्रैक है, इसलिए क्योंकि आप लोग इस बात के विटनेस है कि पहली क्लास जो है वो हमारी इंडिया पाकिस्तान के मैच में चली गई, और फिर रमजान में वैसे ही 1 आवर शॉर्ट हो गया। सर अमीन को क्विज थोड़ी करना था, तो मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने क्विज थोड़ा डिले किया। अब इससे ज़्यादा डिले कर नहीं सकते क्योंकि कंटेंट सारा हो गया, सही है। सर अमीन कुछ कहना चाह रहे हैं कुछ से बाकी सर ने अपनी क्लास का फीडबैक के बारे में बताया, तो बड़ी ज़बरदस्त क्लास है सर की, और आप लोगों का क्या फीडबैक है? वैसे तो हमारी कोशिश होती है इस टाइम, ये टाइम में ठंडा टाइम हो जाता है, तो ज़्यादा बेटर हो। मुझे एक बात बताया, बिल्कुल सच बोलना, अगर आपकी क्लास 7 से 10 हो जाए ये वाली, क्या ठीक है?
अच्छा लड़की हो लड़की हो। मर्निंग की बात नहीं कर रहा मैं, रात वाली स्लॉट हमारी बिल्कुल फ्री है। हमें तो बोलना ही नहीं पड़ रहा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको क्या रात है थोड़ा गर्मी में गर्मी में देख रहा था क्लास आप लोग बैठे हुए थे, सब लोग अच्छा पढ़ा रहे नहीं थे। भाई नहीं साथ और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। नहीं ना। तो मैं ट्रांसपोर्ट का मसला है। नाइट वाली स्लॉट है हमारी अभी, आज आखिरी होगी या इससे बाद आखिरी होगी, 1-2 वीक में फ्री हो जाएगी, बिल्कुल फ्री। तो हम सर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर सर आपकी बात आखिरी होगी मतलब? है रात वाली क्लास खत्म हो रही है। क्यों? स्टूडेंट कम हो गए। एक सेकंड पहले आप लोगों के सामने पूरी प्रॉब्लम रखी है, फिर आप लोग ऐसे नो आपके हाथ में, इसीलिए तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप ऐसे नो बोल सकते हैं। पहले बात सुन लें फिर यस बोल दीजिएगा, इसको यस नो करना। अच्छा मुझे क्लास चेंज करवा लूँगा अगर ये करा तो। नहीं भाई अभी ट्रांसपोर्ट नहीं है यार। मैं तो नहीं कह रहा ना। मुझे पता है कि 9 वाले कितने 9 और 10 वाले कितने। नो वाले मतलब? सर आपकी क्या है, आपकी नो वाले क्या भाई? मैं इसमें नहीं रहूँगा, मैं हमें ये रिकॉर्ड करने की जरूरत क्या है? हम तो ऐसे बोले बाकी खाल सब रिकॉर्ड करो। क्या कह रहा है? अबे सुनने नहीं देता यार। अच्छा आप देखिए गौर से, एक बार आप सुन लें कि फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि आपको 5 मिनट और देना पड़ेगा। अब ठंडा टाइम हो गया, गर्मी में टाइम गुजारा, ठंडे टाइम गुजारा, अब तो गर्मी जा रही है, ऐसा लग रहा है तो मौसम अच्छा हो जा रहा है, लग रहा है ना, फील हो रहा है ना आजकल। ठीक है, अब तरीके क्या है कि आप लोगों ने अभी तक जो लर्निंग करी है, सारी प्रोग्रामिंग पढ़ी है, आप लोग अभी एक प्रॉब्लम में है सारे स्टूडेंट्स, मैक्सिमम या मिनिमम क्वांटिटी हम हटा देते हैं कि आप लोग अभी प्रोग्रामिंग को सिंटैक्स समझते हो, प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स पढ़ते हो, उसमें सिंटैक्स लिखते हो। हमने लास्ट टाइम डिसाइड किया था प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स नहीं पढ़ेंगे हमारे इस क्विज के बाद, जो क्विज होने वाला है। इस क्विज के बाद प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट होगा, लॉजिक होगी और हम इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे। तो मैं आपको एक छोटा सा इसका डेमो दिखा रहा हूँ, बहुत क्विक फास्ट और फॉरवर्ड। अगर आपने प्रोजेक्ट बनाना होगा तो नॉर्मल कैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे, मैंने एक प्रोजेक्ट यहाँ पर बना दिया, प्रोजेक्ट 03। मैं बहुत फास्ट कंप्लीट इसको मैं जल्दी कर लूँगा। इसमें हम आए, हमने अपना आईडी ओपन करा, आईडी ओपन हो गया, क्योंकि साइंटिस्ट हमें देखना नहीं, हमें आंसर देखना, हमें टाइम नहीं लगेगा। आईडी यहाँ पे ओपन हो गया, हाँ अच्छा होना रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस आईडी में मैंने फोल्डर कैसे बनाया, सपोज करें मैंने एक इन्वेंटरी बनाई है, इन्वेंटरी में बकेट होती है, कई हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ बकेट होती है ना, सामान रखते हैं, और रेस्टोरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर पे या किसी भी मार्ट में जाते हैं, बकेट होती है, तो हम बकेट बनाते हैं। तो हमने क्या कहा, एक काम करते हैं, हम क्योंकि इन्वेंटरी बना रहे हैं तो इन्वेंटरी के नाम की डायरेक्टरी बना दें और एक डायरेक्टरी बनाएंगे टेस्ट के नाम। ये प्रैक्टिस हम फॉलो करते हैं। साथ साथ एक डायरेक्टरी बनती है रिक्वायरमेंट और टीसी के नाम से। ये क्यों बनती है, जो मेरे पास पैकेज इंस्टॉल होगी ना, वो मैं कैसे करता हूँ, पिप इंस्टॉल पैकेज का नाम। बेहतर है कि पैकेज इंस्टॉल जो मुझे करने हैं उसके नाम में यहाँ लिख दूँ। जैसे कि मुझे क्या करना है, पाई टेस्ट करना है, माईपाई करना है, जो भी मुझे इंस्टॉल करना है उसके नाम में यहाँ लिख दूँ और एक कमांड चलाऊंगा बहुत सिंपल, थोड़ा पासवर्ड बताऊंगा, बाद में फिर आपको 2 मिनट पढ़ाएंगे, मतलब टेंशन नहीं है। हम क्या कमांड रन करते हैं, पिप इंस्टॉल, पहले हम पैकेज का नाम लिखते थे, अगर मुझे पैकेज का नाम नहीं लिखना है, मैंने रिक्वायरमेंट और टीसी में सब रख दिया है, मैं -r लगाकर फाइल का नाम यहाँ पर मेंशन कर दूंगा इस तरीके से। जैसे मैं एंटर करूंगा क्या करेगा, पैकेज को प्रॉपर इंस्टॉल कर देगा। ये वाली बात यहाँ पर खत्म हो जाती है। इसके बाद प्रैक्टिस क्या बनती है हमारी, हमें हर फोल्डर के पैकेज बनाना है। पैकेज बनाने के लिए क्या होता है, इनिट के नाम से फाइल बनती है। ये मैंने अंडरस्कोर 2 बार लगाया। इन्वेंटरी को मैंने पैकेज बना लिया, इनिट की फाइल बनी, मतलब इनिट की फाइल बनने से पैकेज बन जाता है, और टेस्ट को मैंने पैकेज बनाया। अब मुझे अपनी प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट करनी है। वर्किंग स्टार्ट करने के लिए मैंने एक फाइल बनाई, किस नाम से बनाई, मैंने कहा मुझे बकेट बनानी है, तो मैंने buckets.py के नाम से फाइल बना ली। बकेट मुझे क्या बनानी थी, ऐसा फंक्शन जो बकेट देता है, बकेट है उसमें। हमने क्या चाहिए, हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम बकेट रखते हैं और बकेट को यहाँ पर क्रिएट कर लें।
फिलहाल बहुत सिंपल रिटर्न करते हैं, लिस्ट को रिटर्न करनी है यहाँ से, उसमें रख देंगे हमारा आईफोन। सही है, ये बहुत सिंपल मैंने फंक्शन बनाया। अब मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए सेट नाम की फाइल बना दूंगा और शुरू में क्या लिखूंगा, टेस्ट अंडरस्कोर फाइल नाम। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें काम करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। पहले यहाँ से इसकी सेटिंग कर देते हैं। इसकी सेटिंग कैसे बनती है, पहले हम लिखेंगे फ्रॉम, क्योंकि ये पैकेज है तो पैकेज के जो डायरेक्टरी नेम होगा वहां से स्टार्ट होगा। हम प्रोग्राम का सेंटेंस देंगे, कॉन्सेप्ट देंगे। पहली बार इंपोर्ट का इंपोर्ट होने क्या है, इन्वेंटरी के अंदर बकेट है और बकेट में हम क्या इंपोर्ट करना है, बकेट के नाम की एक फंक्शन बनाओ, ये बनाओ, ये और पास फॉरवर्ड एक हमारा डिफॉल्ट वेरिएबल होता है ऑल के नाम से। इस डिफॉल्ट वेरिएबल में हम सारे पैकेज के अंदर जो डिपेंडेंसी है वो बता देते हैं, हमारे पास एक ही है, नहीं पता। ये एक प्रैक्टिस है जो फॉलो कर दिया, सही है। पैकेज बन गया, पैकेज यहाँ आ गया, हमसे हटाना पड़ेगा, ये गलत कर रहा है, मिस्टेक नहीं है, आप लोगों को भी खास मिस्टेक होगी। पैकेज बन गया, टेस्ट में है, टेस्ट में आती क्या करा सबसे पहले हमने पैकेज को इंपोर्ट करा, हमने कहा इन्वेंटरी, वो तो पैकेज ऑलरेडी है तो डायरेक्ट इसको बकेट में मंगवा लिया, बकेट मंगवा ली। इस बकेट को हम क्या करेंगे, टेस्ट अंडरस्कोर बकेट के नाम से मैंने एक पहले फंक्शन बना दिया, पहले मैं डेफ से बना दूंगा, डेफ टेस्ट अंडरस्कोर देंगे खुद ही समझता और क्या देंगे। इतने का आईफोन है तो सही है, आईफोन नहीं है तो गलत है। ये बाय डिफॉल्ट आता है, इसको कैसे अब इसको मिलाने ऑन के लिए क्या करें, ये वो ही आता है। फाइल अब हमें वही चाहिए सारा। पास हो गया तो सही, फिर हो गया सेलेक्ट कैसे पास हो करते गया। हैं? स्पेस सपोज करें बकेट में हमने आईफोन को एंड्रॉइड कर दिया, हमारा टेस्ट क्या है, आईफोन में टेस्ट पास हुआ, फेल हुआ, ये हमारा टेस्ट फेल हो गया, हमारा कोड सही। ये कोड लिखने का सिंपल तरीका है। अब आप इसको किस तरीके से देखना, हम ऐसे देख रहे हैं कि ये फंक्शन है, फंक्शन में कोड हो रहा है, करने स्ट्रक्चर बना के काम करते नहीं। आप इसको ऐसे देखें, आप डिपार्टमेंटल स्टोर में गए, वहाँ बकेट रखी हुई, मैंने बकेट ली, उसमें सामान रखा। आप हमारे केस में सामान पहले रखा होगा, इसमें सामान ऐड करने का ऑप्शन नहीं, सही है। तो नॉर्मली जब आप किसी स्टोर में जाते हैं, बकेट लेंगे, बकेट पर वर्किंग करेंगे, मतलब आप अगर ऐसा कोड का काम करें तो क्या होगा, आप कोड लिखें और आप कोड लिखें, तरीका होना चाहिए दोनों का कोड सेम हो, मगर पैटर्न सेम हो। ऐसा नहीं आप अलग स्टाइल में लिखना है, अलग स्टाइल में। रोड पे दो गाड़ी चल रही है, दोनों सेम पैटर्न में चल रही है, जब भी रोड सही चल रहा है तो सेम पैटर्न में कोडिंग कैसे करें। तो हमारे सेक्शन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्या है, एक बार रिपीट करें दोबारा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पैराडाइम हम यूज करेंगे, फिर डिजाइन पैटर्न से आपको पढ़ाएंगे और हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर लर्निंग होगी। और आज से जब से आपको क्विज हो जाएगा, हम सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे, अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, हम कहाँ पे गए, डिपार्टमेंटल स्टोर में गए, वहां में गया बकेट ली। बकेट को आप प्रोग्राम की नजर से कैसे देखेंगे, अगर मुझे बकेट बनानी है, आप बोलेंगे बकेट का एक नाम, एक वेरिएबल हो गया, बकेट के अंदर डेटा जा रहा है, डेटा क्या हो गया हमारी नजर में, लिस्ट। बकेट में एक से ज्यादा चीजें जाती हैं, तो अगर मैं बोलूं बकेट बनाओ तो आप बकेट के अंदर क्या दो वेरिएबल रखो, बकेट का नाम और बकेट के अंदर आइटम्स, और आइटम की टाइप क्या होगी, लिस्ट, और नाम की टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। तो हमारे लिए आपको दो वेरिएबल नहीं, हमारे लिए बकेट है, हमारे नजर में बकेट आ गई, बकेट के अंदर स्पेस हम बोलेंगे, स्पेस को हम लिस्ट बोलते हैं। बकेट को क्या है, बकेट का नाम जो होगा उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। सपोज करें, अब यहाँ पर मैं आपको सही तरीका बता रहा हूँ कोडिंग करने का। हम कर रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास यूज करते हैं। क्लास क्या होती है, एक मशीन जो बकेट बना के देगी, सही है। जब हम कैलकुलेटर स्टोर में गए तो वहाँ पर बकेट बहुत सारी रखी है, हमारे एक बंदा है जो बकेट उसको बना के दे रहा है, एक मशीन है उसका बटन दबाते हैं वो हमें बकेट दे देती है। तो नॉर्मली अगर यहाँ पर क्लास के तरीके क्या होता है, कैपिटल बी कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होती है, इस तरीके से क्रिएट होती है और यहाँ पर जो भी करना होता है तरीका बन जाता है। हम यूज करेंगे डेटा क्लासेस, डेटा क्लासेस अभी आपको पढ़ाई नहीं है तो अभी हम सिंपल सिर्फ यहाँ पर यूज करके दिखा रहे हैं, उसके बाकी सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिए। हमने क्या करा, क्लास बनाई, डेटा क्लास लिखने का सेंटेंस ये होगा जो मैंने लिख के आपको दिखाया है। यहाँ मैंने बकेट बनाई और ये माशाल्लाह से खुद से समझदार हो गई, अच्छी बात, जो जो मुझे चाहिए था वो दे दी। मैं इसको काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बकेट में क्या था, आइटम्स, आइटम में क्या था, लिस्ट, और हमने एक एम्प्टी लिस्ट रखना। यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक करी है, एम्प्टी लिस्ट रख दी, हमें पता है पाइथन में रेफरेंस मिल जाता है, तो ये हम बाद में सर आपको पढ़ा देंगे रेफरेंस कैसे खत्म करना है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ी मैंने जो चीजें दी वो यहाँ पे खत्म करेंगी। अब मुझे बताएं, ये बॉर्डर है,
इस बोतल में हमारे पास वेरिएबल क्या है और फंक्शन क्या है। ये जो बटन ये जो कवर ओपन हो रहा है फंक्शन में आया वेरिएबल में आया क्या ओपन हो रहा है एक्शन हो रहा है ना एक्शन किस फंक्शन में आती है। जो सिंपल नेम होता है वो वेरिएबल में आता है मतलब स्ट्रिंग हो गया एक्शन जो है वो फंक्शन हो गया। अब हमारे क्लास में वेरिएबल को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट फंक्शन को हम बोलते हैं क्या मेथड। तो यहाँ पर क्लास में एट्रीब्यूट दो हो गए। हमारे पास बकेट में मेथड क्या होगा बकेट में सामान ऐड करना ये होगा। तो हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट ये जो हमने क्या डेव ऐड आइटम ऐड आइटम क्या कर रहा है कहाँ पे ऐड कर रहा है सामान बकेट की नजर सोचें सामान किसमें ऐड होगा बकेट की खाली जगह पे उसको हम क्या बोलते थे आइटम लिस्ट। तो यहाँ पर जो आपको लिस्ट नजर आ रही है एक्चुअली कुछ एक्शन ऐड आइटम का वो किसमें जाएगा किसमें सामान ऐड करेगा लिस्ट में इसी लिस्ट में ऐड कर रहा है। अब आप नॉर्मल बोलिए नॉर्मल तो हम सेल नहीं लिखते थे नॉर्मल फंक्शन बनाते सेल नहीं लिखते क्लास के अंदर फंक्शन बनाते सेल लिखना पड़ता है। उसकी सिंपल लॉजिक समझिए सिंपल लॉजिक ऐसे समझिए हमें आपके पास एक मिनटिंग मशीन है नोट बनाने वाली हमने बोला मशीन जो है वो क्लास है मशीन से निकलने वाली प्रोडक्ट क्या है आइटम स्टैंड करेंसी ऑब्जेक्ट हमारी लैंग्वेज में उसका स्टैंड और ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन जब मिनटिंग मशीन होगी नोट बनाने वाली हम क्या बोलेंगे करेंसी प्रिंट करते हैं तो करेंसी को हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। मुझे बताया मशीन की क्लास जो है उसके बाद इंक है और उसके बाद हॉल पंच है हॉल पंच का नोट में हॉल करना और इंक है नोट को ऊपर लिखना। जब मशीन की प्रोडक्ट बाहर आएगी तो उसमें हॉल पंच साथ आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा उसकी वर्किंग होगी लेकिन हॉल पंच साथ नहीं आएगा लेकिन एक साथ आ रही होगी नोट को ऊपर इंक लगी है। तो इसका मतलब क्लास जो चीजें क्रिएट कर रही है कुछ ऐसी चीज क्रिएट करती है जिसमें उसके साथ वो चीज आ रही होती है और कुछ ऐसी चीज होती है जो उसके साथ नहीं आ रही। ये जो सेल्फ होता है एक्चुअली ये क्लास का सेल्फ नहीं होता ये क्लास के बाद जब उसकी प्रोडक्ट बनेगी ये उस सेल्फ की बात होगी। इसका मतलब क्लास से 6 नोड बने हर 6 नोड हर नोड अपने आप को सेल्फ बोल रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ सेल्फ लिखते हैं ताकि जब ये क्लास बने तो आइटम का मतलब वो भाई आपने बनाई बकेट में खाली जगह अब आपने बकेट में ये दी मैंने अपनी बकेट में सामान रखा बाकी बकेट में सामान नहीं आएगा तो इसका मतलब आपने अपनी बकेट को बोला नहीं बकेट। तो इसलिए क्लास में सेल्फ यूज होता है ताकि क्लास से जब बकेट बने तैयार होकर आए तो उसके अंदर जो एक्शन होगा वो अपनी बकेट की बात कर रहा होगा वो सारी बकेट में ऐड नहीं करेगा। अभी इस कोड में एक एरर है यहाँ पर रेफरेंस बन रहा है ये रेफरेंस हमें खत्म करना होगा ये एरर अलग है ये हमारी बात से कोई ताल्लुक नहीं रखता। हमने यहाँ बकेट बना ली काम हो गया। अब इसको टेस्ट कैसे करें पहली बात हमें यूनिट पर आगे कैपिटल भी करना पड़ेगा यहाँ पर काम पे करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे यूनिट में चीजें रिपोर्ट करी थी हमने इसको कैपिटल बी करा क्लास का नाम कैपिटल बी से लिखा है स्पेलिंग सही करी और हमने क्या करा और हम अपने टेस्ट में गए। इस बार टेस्ट ऐसे नहीं होगा इस बार टेस्ट कैसे होगा क्या करना चाहिए हमें क्लास खोल होगी ये बकेट भी कैपिटल में आ जाएगा कैसे क्लास खोल होगी ये समझदार हो यार क्या होगा इसमें मैं चीज हटा दो बिल्कुल सिंपल करो इसमें क्या पहले चेक करो एम्प्टी है नियम पहली बार तो क्लास एम्प्टी होनी चाहिए ना बकेट में ये बकेट में कितना सामान रखा हो सही है एम्प्टी होनी चाहिए इसको भी मिटा दो ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो बिल्कुल सिंपल। हमने यहाँ पे कहा बकेट हमने टेस्ट बकेट बनाई इसमें हमने रखा आईफोन और आईफोन को चेक करवा लिया नीचे यहाँ पर हमने और चीजें सेट करनी बिल्कुल सिंपल ठीक है भाई क्या कर रहे हैं बकेट क्रिएट करी मतलब क्लास को बोला बकेट दो मतलब मशीन का बटन दबाया मशीन ने बकेट दी खाली बकेट आई हमने क्या बकेट में क्या ऐड करो आईफोन। फिर टेस्ट केस क्या बोलता है अगर आईफोन 8 करा तो होना क्या चाहिए टेस्ट केस बोलता है इनपुट आउटपुट दोनों बताओ तो मुझे चेक कर लो चेक मुझसे चेक करवाओ। तो हमने एसएमए को बोला भाई बकेट में चेक करो आईफोन है नहीं अभी तो रेड करा इनपुट भी बता आउटपुट बता सक्सेस बोला मतलब क्लास सही सक्सेस नहीं बोला क्लास खराब पार्टी का हमारे पास एरर क्या है अपेंड को पढ़ रहा है अपेंड से नहीं लगाओगे अच्छा तो नॉर्मल जो सारी चीजें ये हाँ सेल्फ पहला पैरामीटर सेल्फ हो
एक मिनट एरर पढ़ना पड़ेगा ट्वीट एरर तो इसमें सही गया है, लेकिन ये चीज हमने पढ़ी नहीं है, तो मैं पढ़ा नहीं सकता, इसको मैं इग्नोर करना चाह रहा हूँ। चलिए ये कोड है, टाइम हो गया, वैसे ये कोड चलता हुआ है, बिल्कुल सही है, ये एरर आना नहीं चाहिए, छोटी सी कोई चीज होगी। लेट्स सी, सही है। अब से हम कोडिंग को सिंटैक्स नहीं देनी है, हम कोडिंग को लॉजिक देनी है, हमें देखनी है हम बकेट बना रहे हैं, हम ये सोचते हैं कोड एक क्लास है, हम बकेट के बारे में सोच रहे हैं, हमारे माइंड में इमेज बकेट की होनी चाहिए। इन्वेंटरी बना रहे हो माइंड में इमेज कोड की, इमेज सिस्टम चाहिए इन्वेंटरी की, जो चीज बना रहे हो उसकी इमेज, उसका बिजनेस, फिर आप कोड लिखो, फिर आप देखो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, हमने कोड क्या लिखना है। अब आप सिंटैक्स देखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, और लॉजिक कॉन्सेप्ट का हमारी मेरे हिसाब से इस तरीके से हैंडल पूरी की डेट से मिलना है, कुछ हमारा होगा इंशाल्लाह। डेट चेंज होना प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि डिसीजन समटाइम आगे हो जाता है। हमारा कहने का सैटरडे को फिर अनाउंस कर देंगे, आपको घर में बैठ के देना होगा ऑनलाइन, और आप क्लास प्रॉपर ले जाएंगे जैसे आता है, सही है। और दो के राउंड में भी आपको मिलेगा, टेंशन नहीं है। अक्सर गवर्नमेंट सैटरडे आपका कोर्स होगा, जो पहली क्लास से लेकर अब तक पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करें, आप जो पढ़ा उसकी प्रैक्टिस करें, लिंक्डइन पे पोस्ट करें। एनआईसी मेरे पास है,